Good afternoon, students. This is Mr. Suresh Thapa, your physics teacher. Today we are going to start class 11 physics. So class 11 की physics start करने से पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा बताए थे साइंस क्या होता है. What do you mean by science? तो याद रखना, it is a possession of knowledge as distinguished from ignorance or misunderstanding. तो क्या मैंने बताया आपको, साइंस क्या होती है? साइंस क्या होती है? पोजेशन ऑफ नॉलेज एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इग्नोरेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग. साइंस उसे हम कहते हैं जो हमें इग्नोरेंस से और मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर रखती है. दैट इज कॉल्ड साइंस. जहाँ आप कह सकते हो ये सिस्टमेटिक नॉलेज है जिसको हम गेन करते हैं थ्रू प्रैक्टिस एंड स्टडी. स्टडी करके कुछ प्रैक्टिस करते हैं और उसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते हैं. दैट इज कॉल्ड साइंस. अब साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं. साइंस में आप मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बहुत सारी हैं जो आप लोगों ने क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ी होगी. केमिस्ट्री पढ़ी होगी, फिजिक्स पढ़ी होगी, ठीक है, बायो साइंस पढ़ी होगी. लेकिन आज इसकी हमने जो ये अब एक अलग हो चुका है आपका जो टॉपिक है, आपका एक सब्जेक्ट अलग स्पेशलाइजेशन हो जाएगी आप फिजिक्स में. फिजिक्स के बारे में आज सीखेंगे. व्हाट डू मीन बाय फिजिक्स. तो फिजिक्स देखिए क्या होता है. फिजिक्स देखो, फिजिक्स एक्चुअली में ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है. ये ग्रीक वर्ड था जिसका मीनिंग था नेचर. ठीक है, ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग था नेचर. तो नेचर में जो भी चीज़ आप नेचर में देखते हो, कुछ भी अगर आपने नेचर में देखा है और उसको कहीं अगर आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दिया है तो दैट इज कॉल्ड फिजिक्स. ठीक है, कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्या देखते हो, नेचर में क्या है, सन है. तो आज सन से कितने फायदे लिए जा रहे हैं. सनलाइट से सोलर सेल है, सोलर कुकर है, सोलर हीटर्स हैं. ये सारे किसकी हेल्प से? सोलर लाइट्स हैं. आज आपने देखा होगा अपने गली मोहल्ले में सोलर लाइट्स लगी हुई हैं. तो वो क्या होता है, दिन में चार्जिंग होती है ड्यू टू सन रेज और शाम को क्या होता है, वो लाइट में कन्वर्ट होती है. मतलब कि जो हीट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो ये सब कुछ किस में था, नेचर में था. जो चीज़ हम नेचर में देख के उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं. और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. आप एरोप्लेन देखते हो, आप कुछ भी देखते हो, कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, उसका एक आर्टिफिशियल कंसेप्ट होगा. जैसे मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ और अर्थ इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सन. ये आप लोगों को पता है. तो उसी सैटेलाइट को देखते हुए आज इंसान ने, आज आपके घरों में टीवी चल रहा है, आपके घरों में न्यूज़ आ रही है, कुछ किसकी हेल्प से आ रही है, सैटेलाइट्स की हेल्प से आ रही है. तो IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जितने भी हैं वो सारे किसकी हेल्प से, वो सारे क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं. अगर हमें हमारी कोई, अब हमारी सरहद जो है, हमारे जो बॉर्डर एरिया है उसमें हम ऑल ओवर बॉर्डर पे तो निगरानी नहीं कर सकते हैं. तो किसकी वजह से निगरानी हो रही है, किसकी वजह से हम वहाँ पे हेल्प ले रहे हैं, सैटेलाइट्स की वजह से. लेकिन वो सैटेलाइट कैसे बनाया गया, अकॉर्डिंग टू योर नेचुरल सैटेलाइट. तो फिजिक्स एक्चुअली में क्या होता है, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना. नेचर को देखकर अगर हम कहीं पे किसी उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स. तो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा. अब मैं आपको बताता हूँ इसका डेफिनेशन, व्हाट डू मीन बाय फिजिक्स. तो देखिए, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस. ये पहला नंबर तो साइंस की ब्रांच है. ठीक है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद किसके साथ, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना. तो देख लीजिए, मैंने वही डेफिनेशन आपको बताई है. कुछ भी आप चीज नेचर में देखोगे तो उसको प्रैक्टिकली अगर आप इंप्लीमेंट करते हो कहीं पे, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स. तो मैंने यहीं पे डेफिनेशन बताई है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द नेचर. इसका मैंने आपको पहले बताया, वर्ड जो है फिजिक्स वो एक ग्रीक वर्ड है, तो जिसका मीनिंग क्या था, नेचर. तो ये नेचर से शुरू होता है और नेचुरल फिनोमेना में कन्वर्शन होती है. तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ. स्टडी किसकी करनी है, स्टडी ऑफ.
स्टडी ऑफ किसकी, नेचर की और नेचुरल फिनोमिना की, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। अब एक्चुअली में फिजिक्स क्या है, फिजिक्स को आगे डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। देखिए फिजिक्स एक्चुअली में दो कैटेगरीज में डिवाइड है। फिजिक्स में एक क्लासिकल फिजिक्स आती है, ठीक है, और एक आती है हमारी मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। यह आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको इतनी डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब ये आपका सब्जेक्ट अलग हो गया। पहले आपने साइंस पढ़ा, साइंस में आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा और बायो साइंस पढ़ा, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने कंबाइन पढ़ा, लेकिन क्योंकि अब ये हमारा एक सब्जेक्ट अलग हो चुका है, इसलिए इसमें अब हम क्या करेंगे, थोड़ा डीप जाएंगे। अब हमने आपको बता दिया फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करनी है, डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, जो भी नेचर में है। और आज आप देख लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं पे भी जाइए, कंप्यूटर्स है, फिजिक्स है। मेडिकल साइंस में, मेडिकल साइंस विदाउट फिजिक्स इज नथिंग। मेडिकल साइंस में कुछ भी आप एक्सरे करवाते हो, आप एंडोस्कोपी करवाते हो, कुछ भी करवाते हो, वो सारी किसकी देन है, फिजिक्स की। फिजिक्स में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए ये फिजिक्स का बहुत ही रोल है हमारी लाइफ में। आज आप एसी लगाए हैं, कूलर्स लगाए हैं, फैन लगाए हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, जितना भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी है कंसेप्ट है, वो सारा किसकी देन है, फिजिक्स की। तो इसलिए हमें फिजिक्स का थोड़ा सा डीप कंसेप्ट पता होना चाहिए, एक्चुअली में फिजिक्स क्या है। तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जियो फिजिक्स होगी, एस्ट्रोफिजिक्स होगी, एस्ट्रोलॉजी, जो मर्जी आप कहीं भी देखोगे फिजिक्स ही फिजिक्स है। फिजिक्स के बिना लाइफ इज इम्पॉसिबल। सो प्लीज जरा इसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि सोसाइटी पे जब भी कोई चीज सोसाइटी, जब भी कोई इन्वेंशन होती है, आपको पता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कोई भी चीज अगर फिजिक्स में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जब कोई एक चीज इन्वेंट होती है, सबसे पहले वो सोसाइटी पे इफेक्ट करती है, क्योंकि सोसाइटी को फायदा होता है जब भी होता है। आज ट्रांसपोर्ट है, मेडिकल साइंस में, कहीं पे भी किसी भी जगह आप चले जाओ तो फिजिक्स आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इवन कि अब यहाँ पे आप फिजिक्स को भी दो कैटेगरीज में हमने बांटा हुआ है। सो देखिए कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, वो चेक करिए। एक्चुअली में बेटा जो फिजिक्स है, एक क्लासिकल फिजिक्स होती है, एक है मॉडर्न फिजिक्स। आप सोच रहे होंगे कि हमें तो सिर्फ इतना पता है फिजिक्स होती है, फिजिक्स में ये सब है दो में क्यों? क्योंकि बेटा देखो, जब इंसान नहीं था ना, फिजिक्स तो तब भी थी, तब भी तो सनराइज होता था, तब भी सनसेट होता था, वो होता था ना। जब अगर सब कुछ होता था आदमी से पहले, और आदमी के अभी अगर देखा जाए, आदमी से पहले की फिजिक्स जो है, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। तो अगर आपने बताना है किसी को कि क्लासिकल फिजिक्स क्या है, जहां आप कह सकते हो बिफोर 1900 से पहले वाली फिजिक्स जो है वो कौन सी थी, क्लासिकल फिजिक्स थी। और जो बिफोर आफ्टर 1900 है, जब जो आफ्टर 1900 है, वो मॉडर्न फिजिक्स है। अब मॉडर्न फिजिक्स क्या है, क्लासिकल फिजिक्स क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब क्लासिकल फिजिक्स क्या है, बिफोर में है, आप कह सकते हो फिजिक्स बिफोर में है, आदमी से पहले की फिजिक्स। जब इंसान नहीं था भाई, फिजिक्स तब भी थी, तब भी सब कुछ होता था, हर एक होता, तब भी जंगलों में आग तब भी लगती थी ना भाई, सब लाइट भी तब थी, वहां पे हर एक चीज था, सब कुछ होता था। तो इसलिए उस तरह की फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, बिफोर। क्योंकि जब आदमी नहीं था तब भी तो हमारे पास प्लैनेट्स थे, तब भी तो अर्थ था, तब भी मरकरी था, तब भी हर एक प्लैनेट था वहां पे। तब भी क्या करता था, हमारी जो अर्थ है रिवॉल्व करती थी सन के इर्द गिर्द, हमारा मून जो था वो अर्थ के इर्द गिर्द मूव करता था। तो इसलिए हमने इसको क्लासिकल फिजिक्स का नाम दिया, जहां आप कह सकते हो फिजिक्स बिफोर 1900 से पहले की जो फिजिक्स है उसको क्लासिकल फिजिक्स में ला सकते हो। अब क्लासिकल फिजिक्स में बहुत सारी चीजें हैं। क्लासिकल फिजिक्स में आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह सकते हो, मैग्नेटिज्म कह सकते हो, ऑप्टिक्स कह सकते हो। ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, अभी आपने लाइट पढ़ा होगा, लाइट चैप्टर, जिसमें क्या है रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस पहले भी होती थी, आज भी होती हैं, जब इंसान नहीं था तब भी होती होंगी। तो ये सारी जो जितनी भी टाइप्स की फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स में आती हैं। अब रही बात मॉडर्न फिजिक्स की, मॉडर्न फिजिक्स में जैसे मॉडर्न फिजिक्स होगी जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो क्या होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? उसमें क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या है, देखो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम में कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतनी लाइट चलती है। तो इसकी रफ्तार के साथ जब कोई पार्टिकल मूव करना शुरू कर देगा उसको हम कहेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जैसे क्वांटम फिजिक्स होगी, जिसमें क्वांटम फिजिक्स में क्या है ब्रांच फिजिक्स की, जिसमें हम स्टडी करते हैं सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की। ठीक है, तो ये सारी फिजिक्स कौन सी है मॉडर्न फिजिक्स में आ गया। और ये कौन सी फिजिक्स होगी आफ्टर 1900 1900 के बाद की फिजिक्स जो भी चल रही है वो मॉडर्न फिजिक्स है। और पहले की फिजिक्स कौन सी है क्लासिकल फिजिक्स है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लासिकल फिजिक्स में आ गया आपका जैसे इलेक्ट्रिसिटी होगी, आपका जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, जैसे आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया। थर्मोडायनेमिक्स मीन जैसे हीट एनर्जी को कन्वर्ट करना मैकेनिकल एनर्जी में, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब कि उसमें क्या था, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या था चार्ज को मूव करवाना, चार्ज मूव होता था ना, चार्ज को मूव करवाना। अब चार्ज क्या होता है वो हम डिस्क्रिप्शन में लाएंगे सारा कुछ। तो ऑप्टिक्स हो गया, लाइट के ऊपर स्टडी करी जो आपने क्लास 10th में, तो दैट इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। बट मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन सी आ गई, क्वांटम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गई, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स आ गई, क्वांटम मैकेनिक्स आ गई। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स आ गई, जैसे यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री आ गई, फिजिकल केमिस्ट्री आ गई। ठीक है, जैसे यहाँ पे वो आ गया लेट इट बी जियोफिजिक्स आ गई। ठीक है, जियोफिजिक्स आ गई, एस्ट्रोफिजिक्स आ गई। तो कहने का मतलब बहुत सारी टाइप्स हैं जो ये किसमें आती है मॉडर्न फिजिक्स में। आज जो भी आप डिस्कवर करते हो कुछ भी करते हो तो वो मॉडर्न फिजिक्स में है। और जो पहले का है, पहले में मैंने आपको बता दिया है, डिटेल बताई है। ठीक है, जैसे क्लासिकल फिजिक्स में आप देख सकते हो, जैसे ऑप्टिक्स हो गया, तो ऑप्टिक्स क्या था, ऑप्टिक्स था ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर प्रोडक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका नेचर कैसे है और वो चलती कैसे है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ठीक है, उसके बाद आपने देखा इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ गई। ठीक है, ये भी पहले का है। ठीक है, तो जैसे थर्मोडायनेमिक्स आ गया, थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स अलग है, थर्मो हीट, डायनेमिक चेंजेबल, डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल, हीट एनर्जी को चेंज करना मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये सारी और भी बहुत सारी टाइप्स हैं इसमें, आपने देखी होगी मैग्नेटिज्म हो गया, तो दैट इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। तो ये क्लासिकल फिजिक्स है, मैंने आपको बता दिया आदमी से पहले की फिजिक्स, और जो आफ्टर 1900 है उसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, जिसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आता है, क्वांटम मैकेनिक्स आता है। तो अभी हम इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। अभी हमारा जो आज का नया चैप्टर है, जो हमारा नया टॉपिक है, वो हमारा ये है, जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल टूल्स। एक्चुअली में आपका ये फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, 4 मार्क्स का है ये चैप्टर, यूनिट फर्स्ट है ये। एक्चुअली में 10 चैप्टर आपके फिजिक्स में, पहला चैप्टर आपका मैथमेटिकल टूल है। ठीक है, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स में, 4 नंबर का ये चैप्टर है। तो देखेंगे इसमें कैसे स्टडी करते हैं। तो मैथमेटिकल टूल्स में आप लोगों का है टॉपिक, सबसे पहले है व्हाट यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ से आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट होने जा रहा है, फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड। क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करना है, एनीथिंग which can be measured accurately। किसी भी चीज को अगर हम किसी भी चीज को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, जैसे कोई मैटर है कुछ भी है, अगर हम उसको मेजर कर पाए एक्यूरेटली, तो उसको हम क्या कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहेंगे, इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है सब डिवाइडेड है। ठीक है, इसके टाइप्स देखिए तो आप लोगों को पता चल गया होगा, जिसको हम मेजर कर सकें एक्यूरेटली उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब फिजिकल क्वांटिटी जो है सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसमें क्या होता है, 2 तरह की, एक होती है कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, और एक होती है हमारी वेरिएबल क्वांटिटी।
कांस्टेंट वर्ड क्या है? कांस्टेंट जो कभी भी चेंज नहीं होता उसको हम कांस्टेंट क्वांटिटी कहते हैं। जो जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये कभी चेंज नहीं होंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट क्वांटिटी कहेंगे। अब वेरिएबल क्वांटिटी में दो तरह के डायमेंशंस क्या है? एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड नहीं करता हो, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल भी जो वेरी करता हो। जैसे आप लिखते हो यहाँ पे y = x + 2 लिखा आपने, ठीक है, y = क्या लिखा? x + 2। अब यहाँ पे y किस पे डिपेंड है? x पे, क्योंकि x की वैल्यू जब भी चेंज होगी किसकी वैल्यू चेंज होगी? x की वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। जैसे मैं पुट करता हूँ यहाँ पे x की जगह पुट करता हूँ 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा? 1 + 2, तो y कितना आ गया 3। मतलब कहने का मतलब ये x क्या था? हमारे पास x क्या था? x हमारा इंडिपेंडेंट वैल्यू थी। ये क्या थी? इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और y क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का मतलब अब यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू को चेंज करते हो, x की वैल्यू को 2 लेते हो, 3 लेते हो, -1 लेते हो, कोई भी रियल नंबर लेते हो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर आप लोगों ने ले लिया, तो अगर जो भी लोगे तो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन? वी विल गेट द न्यू वैल्यू ऑफ y। हमारे पास y की अलग वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब जो वेरी करता है, जो चेंज होता है, जो चेंजेबल क्वांटिटी होती है, उसको हम वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं। और कांस्टेंट क्वांटिटी जैसे फिक्स हुए, ये मैं 2 बोलता हूँ, 3 बोलता हूँ, 100 बोलता हूँ, जब 5 बोलता हूँ, लेट इट भी कुछ भी बोलता हूँ, तो ये क्वांटिटी क्या है? फिक्स है। अगर कोई 100 बोलेगा तो 100 को 100 ही लिखेगा, 101 नहीं लिखेगा, क्योंकि इसकी फिक्स वैल्यू है। दैट इज कॉल्ड व्हाई इज कॉल्ड कांस्टेंट क्वांटिटी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी में जो वेरी करता है, तो वेरी में आ गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल, आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल दी है, जैसे y = x + 2 है, तो y डिपेंड किसके ऊपर करता है? x के ऊपर। x जैसे चेंज होगा y ऑटोमेटिकली विल चेंज। तो इसलिए आपको क्लियर कर दिया मैंने, इंडिपेंडेंट कौन सा है यहाँ पे? x, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? हमारा y है। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर टाइप्स। नाउ टुमारो वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट टॉपिक।